हेलो बच्चों, आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये टॉपिक आज का आपके सिलेबस बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। बोर्ड एग्जाम में जीरो ऑर्डर ऑपरेशन और फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन आपके सिलेबस में है, और कंपटीशन में जेईई मेंस, एडवांस और नीट सारे एग्जाम में भी ज्यादातर 99% क्वेश्चन आपके जीरो ऑर्डर ऑपरेशन और फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन से ही आते हैं। लेकिन कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन ये सेकंड, थर्ड और nth ऑर्डर ऑपरेशन से भी पूछ लेते हैं। तो ये हमें समझना जरूरी है कि सेकंड, थर्ड और nth ऑर्डर ऑपरेशन क्या है, इनके रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या बनेंगे और हाफ लाइफ में रिलेशनशिप क्या होगा। तो ये सारी बातें आपको समझना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन। आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि हर कंसेप्ट आपको कंप्लीट होता चले और आपकी प्रॉपर वे में जो है स्टडी चलती रहे। तो ठीक है, हम लोग सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डालोगे सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिए सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी वो रिएक्शन है जिसका रेट किन्हीं दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे। किन्हीं दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, वो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। या आप लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the second power of the concentration of the reacting species, reacting substance। ये होता है, यानी rate of reaction is directly proportional to the second power of the concentration of the reacting species। यानी फर्स्ट पावर यहां कर दे तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई, सेकंड पावर कर दिया तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, थर्ड पावर कर देंगे तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, nth पावर कर देंगे तो n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। जैसे हमने रिएक्शन लिखा R और दिस चेंज इनटू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है, ठीक। और इस रिएक्शन का अगर हमें रेट लिखना है तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 2 लिख देंगे, सेकंड पावर हो गई, ये सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन हो गई। या हम इसी को रेट दिस इक्वल टू K और R की पावर 2 हो गया, ये आपका रेट इक्वेशन हो गया। और इस इक्वेशन को हम लोग जानते हैं एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली डिटरमाइन करते हैं। ऐसे नहीं कि हमने कोई रिएक्शन देखा और इसको तुरंत लिख दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग इसे जो है एक्सपेरिमेंट करके डिटरमाइन करते हैं। तो क्लियर हो गया सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इस सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, जिससे सारी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब हम आपसे बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आपके पास क्या है, R दिस चेंज इनटू प्रोडक्ट हो गया, R चेंज इनटू प्रोडक्ट। इसके बाद रेट क्या हो जाएगा,
रेट दिस इक्वल टू के और r की पावर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देखिए पावर 2 क्यों लगाया? क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन है, इसलिए पावर 2 लगा दिया। अच्छा, इसके बाद एक रेट हम और लिख सकते हैं जो हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको बताया था कि यहां पे जो रेट होगा दिस इक्वल टू माइनस, यहां पे इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होने का मतलब यहां स्टैक्योमेट्रिक कितना है 1, तो यहां पे हम 1/1 और यहां पे dr/dt ये भी रेट होता है। ठीक है, और ये रेट और ये रेट दोनों एक ही रिएक्शन के हैं, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा। इसलिए हमारे क्वेश्चन बन जाएगा -1/1 से कोई मतलब नहीं है, तो -dr/dt दिस इक्वल टू kr² हो गया। ठीक, अब r² को हम इधर ले आए, dt को इधर ले जाएं, तो -dr/r², ये dt उधर चला गया तो k हो गया dt। माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर माइनस इधर का कैंसिल, तो यहां dr/r² दिस इक्वल टू -kt हो गया। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 3 का हम इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 3 का ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3, तो 3 का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो dr/r² दिस इक्वल टू यहां पर आ गया k माइनस k और इसके बाद t। ये माइनस के कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और यहां पे समझ लीजिए कि अगर t को हम 0 कर दें, अगर t टाइम को 0 कर दें, तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन r है, ये आफ्टर t सेकेंड वाला ये जो कंसंट्रेशन होगा वो r0 के बराबर हो जाएगा। r0 क्या है? ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। R क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर t सेकंड, लेकिन t इक्वल टू 0 कर दिया तो R हमारा R0 के इक्वल हो गया। अगर हमने t को t कर दिया, t 0 था, अब t इक्वल टू t कर दिया, तो ये जो हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो R हो जाएगा। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो R, ये R क्या है? आफ्टर t सेकंड वाला कंसंट्रेशन। इसका मतलब अगर हम यहां पे t यहां पे 0 कर दिया तो यहां पे हमारा कंसंट्रेशन R0 हो जाएगा। t किया तो यहां पे हो जाएगा R कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हम लोगों के पास इंटीग्रेशन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? R-2 और dr ये हो गया। अब इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, t माइनस n और dt, इसका इंटीग्रेशन होता है t माइनस n प्लस 1 और यहां माइनस n प्लस 1 प्लस c होता है। तो इसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे इसका, तो इसका इंटीग्रेशन आपका आएगा माइनस 1/r, -1/r आ जाएगा और यहां पर आपका R0 और यहां पे R हो गया। दिस इक्वल टू माइनस के बाहर कर लिया और ये t हो गया 0 और t। बताइए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। ये देखिए प्लस, तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/r कंसंट्रेशन माइनस 1/r0 कंसंट्रेशन दिस इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं k और यहां पे t माइनस 0।
तो अब इसको हम लिखेंगे 1/r, दिस माइनस r नॉट और दिस इक्वल टू हमारा kT। ये एक हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बन गई सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन के लिए। अगर हम इसको उधर ले जाएं, या चलिए हम इसको लिख देते हैं kT दिस इक्वल टू 1/r और दिस माइनस r नॉट, ये हो गया। या k इक्वल टू हम निकाल लेंगे k दिस इक्वल टू 1/t और 1/r माइनस 1/r नॉट। ये हमारे पास एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑपरेशन हो गई। ये सेकेंड ऑर्डर ऑपरेशन की इंटीग्रेटेड, क्या जानते हो, रेट कांस्टेंट है, t टाइम है, r कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर t सेकंड, और ये है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम लोग जो है इससे k की यूनिट निकाल लेते हैं और एक हाफ लाइफ पीरियड में रिलेशनशिप समझा देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, और इंटीग्रेशन का फार्मूला मैंने लिख दिया है, इंटीग्रेशन t माइनस एन डी टी माइनस एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन। इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो वही चीज आएगी, यहाँ पे माइनस आएगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये फार्मूला बन गया। अच्छा, जो हमारे पास एक इंटीग्रेटेड इक्वेशन आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और उससे हम लोग यूनिट ऑफ के निकालेंगे और हाफ लाइफ में थोड़ा सा रिलेशनशिप समझा रहे हैं। देखिए हमारे पास आया k इक्वल टू 1/t 1/r माइनस 1/r नॉट। ये हमारे पास फार्मूला है। तो हमने पहले कहा यूनिट ऑफ k, k की यूनिट बताइए 1, और ये सेकंड हो गया। सेकंड ले सकते हो, मिनट ले सकते हो, टाइम ले सकते हो। और यहां पे देखिए ये कंसंट्रेशन तो डिफरेंस है, 1/r माइनस 1/r नॉट डिफरेंस है। तो कुल मिलाकर के यहां पे जो आएगा कंसंट्रेशन क्या आएगा, मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन। आप इसे ले जाइए ऊपर, तो जब ये ले जाओगे तो मोल जब जाएगा तो यहां पे मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर पहुंच जाएगा, ये आ गया, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन की ये रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। हम लोगों के पास एक फंडा था मोल 1 माइनस एन, याद है, और इसके बाद क्या था लीटर n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास फार्मूला था। आप चाहे तो इससे लगा लो, n इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा, क्यों, सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन है। 2 रखोगे तो यहाँ पे मोल इनवर्स आ जाएगा, यहाँ 2 रखोगे तो लीटर आ जाएगा, और ये सेकंड इनवर्स कॉमन है। इस तरीके से ये आपने इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से आपने निकाल लिया यूनिट ऑफ के। अब जरा हाफ लाइफ पीरियड की बात बता देता हूं। हम लोगों ने पढ़ा है हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, यानी वो टाइम जिसमें कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50% कंप्लीट हो जाए उसे कहते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन के इक्वल टू 1/t है और 1/r और यहां 1/r नॉट, ये क्वेश्चन है। अब हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब देखिए इफ t इक्वल टू, मैंने t हाफ कर दिया, यानी टाइम को हमने हाफ लाइफ पीरियड मान लिया, टाइम को हाफ कर दिया। तो हमारा जो ये t आफ्टर t सेकेंड के बाद कंसंट्रेशन रिएक्टेंट r था, लेकिन जब t हाफ कर दोगे तो ये कंसंट्रेशन जो इसका होगा वो r नॉट बाई 2। क्यों, क्योंकि t हाफ का मतलब होता है कि हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो जब हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी
तो हाफ रिएक्शन बचेगी, मतलब हाफ जो है बचेगा रिएक्टेंट। तो आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन था, तो आर नॉट बाई 2 प्रोडक्ट बन जाएगा और आर नॉट बाई 2 बच जाएगा। इसी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर इसमें रख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो k आ गया और यहां हमारा 1/t हाफ हो गया और यहां पे 1/r के प्लेस पे रखेंगे आर नॉट बाई 2 और यहां पे आर नॉट हो गया। ठीक, ये 2 पर पहुंच गया और 2 पर पहुंच जाएगा तो 1/t हाफ हो गया और 2/r नॉट हो गया और 1/r नॉट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k इक्वल टू आ गया 1/t हाफ और इंटू r नॉट आएगा। ये आप लोग सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 1/r नॉट। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से t हाफ अगर हम निकालना चाहें तो t हाफ इज इक्वल टू 1/k और r नॉट, या 1/t हाफ प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r नॉट। ये देखिए क्वेश्चन आपके पास। ये सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन के लिए t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आया समझ में? जैसे मान लो, अब देखिए आपको जीरो ऑर्डर ऑपरेशन में क्या पढ़ा था, t हाफ जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r नॉट था। ठीक, और फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन में क्या पढ़ा था, t हाफ दिस इक्वल टू कांस्टेंट था। मतलब ये जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं था फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन, और सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन में t हाफ आपने 1/r नॉट पढ़ा। देखिए रिलेशनशिप सब अलग अलग है, रिलेशनशिप सब अलग अलग है। हालांकि तुम बना सकते हो, एक कॉमन लिख सकते हो रिलेशनशिप, बात की बताएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बना देते हैं, पूछ देते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड इस ऑर्डर ऑपरेशन के लिए किस तरीके से रिलेटेड होता है। तो देखिए आप लोगों का सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन हो गया। अब कुछ ग्राफ इसके समझ लेते हैं हम लोग सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन की। तो ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ तो यही है कि हम लोगों ने पढ़ा रेट प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये आप लोगों ने पढ़ा, या रेट लिख दिया हमने रेस इक्वल टू k और r स्क्वायर। ये कंसेप्ट, एक तो ग्राफ आपने यही ले सकते हो, यहां पे आपने रेट ले लिया और यहां पे आपने कंसंट्रेशन r स्क्वायर ले लिया। अगर आप r स्क्वायर ले लोगे तो इसकी ग्राफ लाइन इस तरीके से जाएगी, और यहां जो स्लोप होगा ये स्लोप दिस इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, दिस इक्वल टू k हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस ग्राफ में आप यहां पे r ले लेते हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये है क्या, कंसंट्रेशन, लिख देता हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां पे हमने रेट ले लिया, लेकिन यहां r लिया, स्क्वायर ले लिया, तो इसकी ग्राफ लाइन ऐसे जाएगी, इसकी ग्राफ लाइन इस तरीके से जाएगी। मतलब रेट कंसंट्रेशन जब रिएक्टेंट का बढ़ेगा तो इस तरीके से ग्राफ ऐसे जाएगी। एक अभी हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ा था 1/r माइनस 1/r नॉट दिस इक्वल टू kt। इसको आप उधर ले गए तो 1/r आ गया और दिस इक्वल टू kt हो गया, और इसको इधर लाए तो 1/r नॉट हो गया। अब y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c। c क्या होता है, c हमारा कहलाता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट होता है, और ये m होता है हमारा क्या, स्लोप। ये y एक्सिस में ये देखिए बने, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। y में क्या लेंगे, 1/r लेंगे, x एक्सिस में क्या लेंगे, t ले लेंगे, टाइम है, ये क्या है, टाइम। और ये स्लोप है, और देखिए स्लोप किस में है, प्लस में। प्लस का मतलब ग्राफ लाइन ऊपर की ओर जाएगी,
अगर स्लोप नेगेटिव होता है तो ग्राफ लाइन नीचे को जाती है, तो यहाँ पे ग्राफ लाइन और इंटरसेप्ट भी है, और यहाँ पे स्लोप तुम्हारा प्लस में है क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है, तो स्लोप प्लस में, इंटरसेप्ट भी है, इसका मतलब ग्राफ लाइन यहाँ जाए। और ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है इसको हम बोलेंगे 1/r नॉट हो गया। ये जो थीटा आपका आया ये स्लोप आपका कहलाता है क्या, के। यानी यहाँ पे जो स्लोप होगा वो दिस स्लोप इक्वल टू tan थीटा या इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। ये के है, तो यहाँ पर ये ग्राफ लाइन इस तरीके से बनेगा। एक रिलेशनशिप अभी हम लोगों ने पढ़ा, टी हाफ दिस इक्वल टू के 1/k और r नॉट आप लोगों ने पढ़ा, r नॉट पढ़ा, ये भी पढ़ा था, ठीक। तो इसमें क्या है, यह टी हाफ प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये था, तो यहां पे हमने टी हाफ ले लिया, यहां पे 1/r नॉट ले लिया, 1/r नॉट, ठीक। तो यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी क्योंकि डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो हमने इनवर्सली वाला कंसंट्रेशन, और यहां पर ये आपका थीटा आया। ये जो स्लोप होगा, स्लोप दिस इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, और दिस इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/k। तो इस तरीके से ये आपके जो ग्राफ है ये सभी सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन के लिए ग्राफ बन गए। हम लोगों ने पीछे सब पढ़ा है, उसी से सारी चीजों को रिलेट करके आपको समझा, तो हमारे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि ये सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन क्या है। बिल्कुल सेम कंडीशन जैसे मैंने आपको सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन बताया है वैसे हम आपको थर्ड बताते हैं, फिर एक जनरल रेट इक्वेशन लिख देते हैं जो nth ऑर्डर ऑपरेशन के लिए होगी, वो जिसमें चाहो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन को छोड़ करके। देखिए हम स्टार्ट करते हैं थर्ड ऑर्डर ऑपरेशन। अब थर्ड ऑर्डर ऑपरेशन में क्या होगा, रेट ऑफ जो रिएक्शन होगी, यानी यहां पे थर्ड ऑर्डर ऑपरेशन में आप कहोगे रेट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the third, यहां पे कितना, थर्ड पावर of the concentration of the reacting substance। यहां पे थर्ड पावर हो जाएगा, and rate of reaction is directly proportional to the third power of concentration of the reacting substance। जैसे हमने रिएक्शन लिया R this change into product, ठीक, और मैंने रेट लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3, थर्ड ऑर्डर ऑपरेशन है ना, तो पावर 3 कर दिया, और यहां पे रेट दिस इक्वल टू आ गया K, और यहां पे R की पावर 3, ये आपकी थर्ड ऑर्डर ऑपरेशन। अब वही बात हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को निकालेंगे, और वही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हम लोग ग्राफ निकालेंगे, उसी से हम लोग हाफ लाइफ पीरियड को डिराइव करेंगे, उसी से हम लोग यूनिट ऑफ के निकालेंगे, सारी चीजें हम लोग उसी से सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक ऑर्डर ऑपरेशन के लिए। तो जैसे इंटीग्रेटेड इक्वेशन हमने बोला, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात है, चलिए ये देख लेता हूं। यहां पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आपका R दिस चेंज इनटू आपका आ गया प्रोडक्ट, लेकिन रेट हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट दिस इक्वल टू के R की पावर 3, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये रेट हो गया, रेट दिस इक्वल टू के R की पावर 3 हो गया, और एक रेट हम लोग लिख सकते हैं, रेट दिस इक्वल टू -1/1 और dr/dt
माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब फर्स्ट एंड सेकंड से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेट इक्वल है, तो यहाँ माइनस डी आर अपॉन डी टी दिस इक्वल टू के और आर की पावर 3 हो गया। ये डी टी को इधर ले आए, इसको इधर लाए, तो यहाँ माइनस डी आर अपॉन आर क्यूब हो गया दिस इक्वल टू के डी टी, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो डी आर अपॉन आर क्यूब दिस इक्वल टू माइनस के डी टी हो गया, के डी टी। इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे। ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3, तो यहां पर आपका आ जाएगा डी आर अपॉन आर क्यूब दिस इक्वल टू यहां पर माइनस के और यहां पर डी टी हो गया। अब थोड़ी देर के लिए यहां पे आप मानेंगे कि सपोज के ये t इक्वल टू 0 तो r आपका r नॉट के इक्वल हो जाएगा और t इक्वल टू t किया तो r इक्वल टू ये r हो गया, जैसे पीछे अभी बताया था। यहां पे 0 तो यहां पे कंसंट्रेशन r नॉट, यहां पे t तो यहां पे हो गया r। अब इसका अगर इंटीग्रेशन आप लेंगे, अभी फार्मूला मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग लेंगे, तो यहां पे आएगा माइनस 1 अपॉन 2 और आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे लेंगे तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर और दिस इक्वल यहां पे आर नॉट हो गया और यहां पे आर हो गया, दिस इक्वल टू आ गया माइनस के हमने बाहर कर लिया और ये t इसके बाद 0 और यहां पर आ गया t। माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस दोनों में और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आर नॉट स्क्वायर दिस इक्वल टू यहां पर लिख सकते हैं k और t माइनस 0 या कॉमन ले लेते हैं 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर नॉट स्क्वायर दिस इक्वल टू के टी आ गया। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलते हैं। चाहे तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं के टी 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर नॉट स्क्वायर, ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। टी को चाहे तो इधर ले आए 1 अपॉन 2 के हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर नॉट स्क्वायर। तो ये हमारी एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन से हम लोग बहुत सारी बातों को डिराइव करेंगे। ओके, तो ये हमारी थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बन गई। अब इसी से हम लोग निकाल लेते हैं यूनिट ऑफ के और हाफ लाइफ में क्या रिलेशनशिप है। तो चलिए यूनिट पहले निकाल के दिखाता हूं। यूनिट ऑफ के, तो k इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा सेकंड बाई 2 से डिजिट है कोई मतलब नहीं इनटू ये डिफरेंस इन कंसंट्रेशन है 1 अपॉन आर और 1 अपॉन आर नॉट। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 अपॉन मोल पर लीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप ऊपर ले जाइए तो क्या बन जाएगा मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास यूनिट देखिए, स्क्वायर करोगे ना तो मोल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स 2 हो जाएगा। यहाँ लीटर स्क्वायर ये अपने आप पहुंच जाएगा ऊपर, इसे ले जाओगे तो ये भी माइनस में जाएगा। या तो हम लोगों के पास फंडा है, बार बार मैं ये आपको लिख के दिखा रहा हूं 1 माइनस एन और लीटर एन माइनस 1 सेकंड इनवर्स। आप एन इक्वल टू यहाँ क्या करोगे 3 रख दीजिए, 3 रख दोगे तो यहाँ पर जो है आपको यही यूनिट मिल जाएगी। अब इसके बाद हाफ लाइफ की बात कर देता हूं, तो जरा हाफ लाइफ समझ लीजिए। वही 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसमें जो टाइम लगता है उसी को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं।
तो जैसे मान लीजिए हमने आपसे रेट इक्वेशन हमारे पास है 1/2t, यहाँ पे 1/r², 1/r0 स्क्वायर। बताइए हाफ लाइफ समझ गया ना, 50% वो टाइम जिसमें 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो अगर मान लीजिए टी को हमने टी हाफ मान लिया, टी को टी हाफ कर दिया, तो हमारा आर, ये आर क्या होता है, आफ्टर टी सेकंड के बाद कंसंट्रेशन, आफ्टर टी सेकंड। तो ये हमारे पास आ जाएगा R0/2। अब यही दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा 1/2, टी हाफ हो गया, 1 यहां पर हो जाएगा R0/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो r के प्लेस पे R0/2 का स्क्वायर माइनस 1/R0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। देखिए 2 ऊपर जाएगा, स्क्वायरिंग है ना, तो इसका मतलब ऊपर 4 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 1/2t हाफ, यहां आ जाएगा 4/R0 स्क्वायर और 1/R0 स्क्वायर। ये क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 से 1 3 आएगा, 3/R0 स्क्वायर। k इक्वल टू आ जाएगा 1/2t हाफ, उसे सॉल्व करोगे तो 3R0 स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप इसको इधर ले आएंगे, टी हाफ को आप इधर ले आइए, तो क्या आ जाएगा 3/2k और R0 का स्क्वायर। ये देखिए कांस्टेंट है, तो टी हाफ, ये रिलेशनशिप R0 का स्क्वायर, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। ये रिलेशनशिप यानी हाफ लाइफ पीरियड फॉर थर्ड ऑर्डर ऑपरेशन के लिए आ गया। तो जीरो के लिए क्या था, जीरो के लिए टी हाफ था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। फर्स्ट के लिए था टी हाफ, ये आपका कांस्टेंट था। सेकंड के लिए टी हाफ 1/R0 था। थर्ड के लिए टी हाफ 1/R0 स्क्वायर। ये देखिए रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, यही कंपटीशन में पूछ लेते हैं। कहो कह दे कि थर्ड ऑर्डर ऑपरेशन के लिए हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या रिलेशनशिप है। चार रोटी बना दिया, किसी के लिए आप जो है बना सकते हो। क्लियर हो गया। अब चला इसके ग्राफ बना लेता हूं कुछ, और ग्राफ बना करके हम एंड ऑर्डर ऑपरेशन को समझा देता हूं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ग्राफ। तो हमारे पास एक फार्मूला है, रेट दिस इक्वल टू के और r की पावर 3। तो अगर हम यहां पे रेट ले लेता हूं, यहां पे R कंसंट्रेशन ले लेता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहां पे ऐसे आएगा जैसे आपको सेकंड में बनाया था, उसी तरह तरीके से ग्राफ लाइन ऐसे, जैसे से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसमें थोड़ा ऐसे स्लोप कुछ ज्यादा होता है सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन। अगर हम लोग यहां पर कंसंट्रेशन R स्क्वायर ले लें, सॉरी R³ ले लें, और इसके बाद ये आपका है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो हमें पता है यहां पे रेट ले लिया, तो हमारी इक्वेशन ऐसे जाएगी, और यही जो होगा ये हमारा जो है स्लोप हो जाएगा, ये टाइम का हो जाएगा, दिस इक्वल टू हमारा हो जाएगा ग्राफ। दूसरी बात, अगर हम यहां पर ये क्वेश्चन आपने राइट किया था 1/2 1/R स्क्वायर माइनस 1/R0 स्क्वायर दिस इक्वल टू के, आप तो उधर ले जाइए, तो 1/R स्क्वायर 1/R0 स्क्वायर दिस इक्वल टू 2kT, या 1/R स्क्वायर दिस इक्वल टू 2kT और प्लस 1/R0 स्क्वायर। अब हम y इक्वल टू क्या लिख देता हूं, mx प्लस सी। इस इक्वेशन का नाम कई बार बता चुके हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको।
वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये तुम्हारा क्या है, ये कहलाता है इंटरसेप्ट, और ये जो होता है ये स्लोप को शो करता है। तो वाई एक्सिस में बताओ क्या है, वाई एक्सिस में ये y हो गया, ये x हो गया, वाई एक्सिस में 1/r² ले लिया, t हो गया टाइम, t ले लिया, और इंटरसेप्ट देखिए यहां पे ये है, और स्लोप तुम्हारा 2k है, और देखिए किसमें, प्लस में, प्लस का मतलब ग्राफ लाइन ऊपर की ओर जाएगी, तो यहां से नहीं, यहां से अगर कर दोगे तो इंटरसेप्ट 0 हो गया, यहां से ऐसा नहीं कि यहां से था, देखिए यहां पे ये इंटरसेप्ट है, ये 1/r² हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया, ये तुम्हारा यहां पे या ऐसे कर दो, ये जो थीटा बना यही स्लोप हो गया, दिस स्लोप इक्वल टू हो गया tan थीटा, और दिस इक्वल टू 2k, ये ग्राफ हो गया, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है इसके लिए। और इसी तरीके से अगर हमने लिखा था, पढ़ा था कि यहाँ पे t½ दिस इक्वल टू 3/2k और r0 का स्क्वायर ये पढ़ा था आपने, तो ये तो कांस्टेंट तुम्हारा हो गया। तो यहाँ पे आप जो ग्राफ, यहाँ पे t½ ले लीजिए, यहाँ पे आपने 1/r0² ले लिया, तो इसकी ग्राफ लाइन भी ऐसे जाएगी, और ये जो स्लोप हो जाएगा ये tan थीटा, और दिस इक्वल टू 3/2k हो जाएगा। इस तरीके से ये इसके ग्राफ। अब देखिए nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं। nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्शन रेट जो है n पे डिपेंड करे, किस पे, n नंबर ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल पे डिपेंड करे। तो देखिए उसके लिए क्या है, तो रेट तो हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू k और r की पावर n लिख दिया। अब इंटीग्रेटेड इक्वेशन आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आपने बताइए फर्स्ट सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन के लिए क्या निकाला, सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन के लिए रेट क्या निकाला, इसका रेट इक्वेशन निकाला k 1/t 1/r माइनस 1/r0, ये निकाला, ठीक। थर्ड के लिए क्या निकाला, थर्ड के लिए निकाला 1/2t, और यहां निकाला 1/r स्क्वायर माइनस 1/r0 स्क्वायर। अगर हम nth ऑर्डर ऑपरेशन की बात करें, देखिए तो यहां आ जाएगा k, सेकंड में 1/2, थर्ड में 2t था, सेकंड में 2 में से 1 माइनस किया तो यहां पे 1 आया, सेकंड में से, थर्ड में से 3 में से 1 माइनस किया 2 आया। n ऑर्डर ऑपरेशन में 1 और n माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा जो ऑर्डर ऑपरेशन। अच्छा ये चीज, ये जो कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, ये सेकंड, थर्ड और nth ऑर्डर ऑपरेशन है, जो जीरो ऑर्डर ऑपरेशन है और फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है, उस रिएक्शन को, उस टॉपिक को आप बिल्कुल अलग रखिए सेपरेट, क्योंकि उसी टॉपिक से आप लोगों के पेपर में, बोर्ड में, कंपटीशन में ज्यादातर क्वेश्चन उसी से आता है। ये तो हल्का आप लोग समझ लीजिए किस तरीके से क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन कंपटीशन में आ सकते हैं, लेकिन बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड में वहीं से आएंगे जीरो और फर्स्ट से, और बाकी जो है ज्यादातर कंपटीशन के लिए वहीं से आते हैं, लेकिन यहां से भी कुछ आ सकते हैं। ये देखिए आ गया 1/, यहां पे आपका r स्क्वायर, सेकंड के, थर्ड के लिए स्क्वायर है, सेकंड के लिए 1 है, तो n के लिए क्या हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस 1/r0 n माइनस 1। ये देखिए ये आपकी जो है n ऑर्डर ऑपरेशन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम लोगों ने इन इक्वेशन से बना दिया है, जो ऊपर की तो इक्वेशन थी उसी के सहायता से। अब देखिए n के प्लेस पे आप अगर सेकंड रखिए, 2 रखोगे, n के स्थान पे 2, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड रखिए तो यहाँ पे 3 रखोगे, 3, यहाँ पे 3, तो ये बन जाएगी। अगर आपने 4 रखा तो 4 रख दो, यहाँ पे 4, तो तुम्हारा यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर ऑपरेशन बन जाएगी। फिफ्थ के लिए n के लिए यहाँ पे 5 रख दीजिए n के प्लेस पे,
तो आपकी फिफ्थ ऑर्डर। जिस ऑर्डर ऑपरेशन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको लिखना है लिख लो, लेकिन दो को अलग रखना। कौन? जीरो ऑर्डर ऑपरेशन और फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन, वो यहां से नहीं आएगी, उनका हिसाब किताब सब अलग है, उनको अलग रखना। ये आपकी सेकंड, थर्ड और nth ऑर्डर ऑपरेशन के लिए कहानी आपको समझा। अब जैसे मतलब nth ऑर्डर ऑपरेशन के लिए अगर हम कहें कि क्वेश्चन आप बताइए, सॉरी ग्राफ खींचिए, तो देखिए आप लोगों ने अभी ग्राफ बनाया है। सेकंड के लिए क्या बनाया, थर्ड के लिए क्या बनाया, n के लिए क्या बनाया, सब के लिए हम एक क्वेश्चन लेके दिखाई देता हूं। यहां पे आपने बनाया 1/r, यहां पे ले लिया टाइम और ऐसे बनाया, ये हो गया 1/r नॉट, और यहां पे ये आपका स्लोप इक्वल टू tan थीटा। ठीक, ये tan थीटा, और इसकी वैल्यू आपकी क्या थी बताइए, यहां पे के, ये तो के। अच्छा, यहां पे आपने सेकंड थर्ड ऑर्डर ऑपरेशन के लिए 1/r² लिया, यहां पे टाइम लिया और यहां गया, और यहां की वैल्यू 1/r नॉट स्क्वायर, और यहां पे आपका स्लोप आ गया। दिस स्लोप इक्वल टू tan थीटा, दिस इक्वल टू 2k था। यहां पे आपका के। n ऑर्डर ऑपरेशन के लिए क्या लिखोगे, 1/r की पावर n-1, यहां पे आपका टाइम हो जाएगा, यहां पे टाइम बिल्कुल वही है, यहां पे क्या 1/r नॉट n-1, और यहां पे आपका स्लोप हो गया के थीटा, यहां का थीटा ले लिया, ये एंगल थीटा है, यहां पे ये थीटा ले लिया, ये स्लोप हो जाएगा tan थीटा, दिस इक्वल टू 3/2k हो जाएगा। ग्राफ होगा एंड ऑर्डर, सॉरी यहां पे k की वैल्यू, t हाफ की वैल्यू जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू हम आपको समझाएंगे। तो एक टी हाफ के लिए जनरल टी हाफ लिख देता हूं, हाफ लाइफ फॉर एन ऑर्डर रिलेशन। इसके लिए जनरल फार्मूला बना देता हूं, टी हाफ दिस इक्वल टू एन 2 की पावर n-1 अपॉन n-1 और k और r नॉट n-1। ये एक जनरल फार्मूला है टी हाफ के लिए, इनके लिए। ये देखिए इस तरीके से, मतलब अब जैसे मान लीजिए अगर आप n के प्लेस पे आप 2 रखिए, तो जब 2 रखोगे तो यहां पे आपका 2 आ गया, ठीक, 2 - 1 तो यहां आपका आ जाएगा इस तरीके से 2 से 1 गया तो 1 आ गया, यहां 2 1 आ गया, के 1 r नॉट, बिल्कुल सही है। ये रिलेशनशिप 2 रखोगे तो सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन के लिए टी हाफ वाला रिलेशनशिप आ जाएगा। यहां पे आप 3 रख दीजिए तो जो थर्ड ऑर्डर ऑपरेशन के लिए निकाला था वो रिलेशनशिप आ जाएगा। जो भी आप रखेंगे टी हाफ के लिए सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, जिस ऑर्डर ऑपरेशन के लिए निकालना चाहो यहां पे फार्मूला आपका बन जाएगा, यहां पे फार्मूला बन जाएगा। और अगर हर ऑर्डर ऑपरेशन के लिए टी हाफ की जरूरत अगर आपको है तो ये लिख दीजिए, तो यहां पे r नॉट और यहां पर आपका 1 माइनस n, अगर इसको अप्लाई करें तो सब आ जाएंगे। कैसे देखिए, अगर हम जीरो ऑर्डर ऑपरेशन करें तो n 0 रखोगे तो तुम्हारा टी हाफ r नॉट के प्रोपोर्शनल टू हो गया। अगर हम सेकंड ऑर्डर फर्स्ट की बात करें तो 1 रखोगे तो r नॉट, तो टी हाफ कांस्टेंट हो गया। अगर हम सेकंड की बात करें तो 2 करेंगे तो r नॉट -1 तो 1/r नॉट के प्रोपोर्शनल टू हो गया। अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ r नॉट की पावर -2 अर्थात 1/r नॉट स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशनशिप से हम लोग जो है वैल्यू को
रिलेशन को हम लोग बना सकते हैं, बता सकते हैं किस तरीके से क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कोई भी दे दिया, आपसे पूछ दिया, इसमें ग्राफ बना देते हैं, ये दे दिया एन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, कोई ग्राफ हमने ऐसे बना, बताना जरा। यहां पे हमने रेट दे दिया, यहां पे हमने आर दे दिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्वेश्चन आपको समझाना है, बताना है। और हमने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए से स्ट्रेट गया, यहां पे स्लोप जो बना दिस इक्वल टू tan थीटा है, दिस इक्वल टू के हो गया। आप बताइए कौन सी ऑर्डर ऑपरेशन को ये ग्राफ को शो कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो हमारे पास क्या हो गया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, या रेट दिस इक्वल टू आपका के और आर हो गया। 1 इसका में फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है। देखिए ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे ग्राफ आपको बताए, जीरो ऑर्डर ऑपरेशन में बहुत सारे बताए, फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन के ग्राफ बहुत सारे बताए, यहाँ पे सेकंड, थर्ड और nth ऑर्डर ऑपरेशन के ग्राफ बताए। लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है जीरो ऑर्डर ऑपरेशन और फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन। यही दो ऑर्डर ऑपरेशन ऐसे हैं जिससे बोर्ड में तो यहीं से आना 100%, और थोड़ा सा रफली आप लोग सेकंड, थर्ड को कंपटीशन बेस पे आप लोग तैयार कर देना। तो कंपटीशन के आधार पे कुछ हाफ लाइफ पीरियड, कुछ ग्राफ आप इधर उधर का पूछ लेते हैं, बाकी आपको बिल्कुल सेपरेट रखना है जीरो ऑर्डर ऑपरेशन फर्स्ट। उसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। वो सारे क्वेश्चन, सारे ग्राफ, सारे जो उनके इंटीग्रेटेड क्वेश्चन बने, जो हाफ लाइफ रिलेशनशिप बना, जो भी चीजें आपकी उसमें जीरो और फर्स्ट में आई हैं, उसे आपको परफेक्टली तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से ये आपका लेक्चर फिनिश हो गया, और इसमें सेकंड, थर्ड और nth ऑर्डर ऑपरेशन हमने आपको समझाया। अब इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम आप लोगों को समझाएंगे कि मतलब ऑर्डर ऑपरेशन को किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑपरेशन। कई मेथड है, हाफ लाइफ मेथड है, आपका इंटीग्रेटेड इक्वेशन मेथड है, आपका इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें हम आप लोगों को 3 मेथड बहुत ही अच्छी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर अर्थात लेक्चर नंबर 11 में बताएंगे। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, अच्छी तरीके से रेगुलर वे में पढ़ाई करते रहिए, जिससे कि ओवरलोड ना हो पाए, और साथ साथ आप जो है सब पूरा काम करते जाइए। और ओके, थैंक यू वेरी मच।